Okay, hi everyone. So here you are watching a question first. If you see this question first, what is written here? To construct a quadrilateral where even three sides and two included angles are given. And question is given here. So you can read a question through this way also. I'm showing you this. Okay. Construct a quadrilateral ABCD where AB is 3.6. Okay, BC is 4 centimeter and AD is 5 centimeter, and two angles are given like AB is equal to 80 and BC angle BAD equal to 120. You can watch here, first side, second side and third side according to the case, and two these angles are given. Okay, how can we solve this? We can solve this by, okay, let's give this question first correct in a correct way, so you can check out everything how it's working. So they see here, angle A is given and angle B is given and AB line is also given here. AB एक लाइन है वो भी दिया हुआ है और एंगल A और एंगल B भी दिया हुआ है. तो AB लाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसके बाद से हमारे लिए ये थोड़ा आसान हो जाएगा करना. ठीक है, तो जैसे देख लो, व्हाट्स AB इज गिवन 3.6. सो वी कैन टेक फ्रॉम हियर 3.6 3 सेंटीमीटर के बाद 0.6 हम ले सकते हैं यहाँ से ऐसे, एंड फ्रॉम हियर वी कैन डायरेक्टली ड्रॉ इट लाइक दिस. Keep this way, okay, keep this way one line, yeah, keep like this and draw this. Means a line is given from this tip up to this pencil mark, and okay, let me just denote, it might not be visible on camera clearly. This now from this dot it is visible from here to here 3.6 centimeter is given. Okay, so we are going to draw a line 3.6 centimeter. So we'll draw now 3.6. See here, and now we will name it A, B. It's 3.6 centimeter. See here, angle A 120, angle B equal to 180. So we will simply make up, see here, जैसे from this we can make 120, but it's somehow hard to make 80 degree. So अब हम यहाँ पे किसका हेल्प लेने वाले हैं? इस चीज़ का हेल्प लेने वाले हैं. इसके थ्रू हम लोग 80 डिग्री आसानी से बना सकते हैं, और हम लोग 120 का भी हेल्प ले लेंगे कि किस जगह पे होगा. फ्रॉम पॉइंट बी, ओके, लाइन सेगमेंट इस तरफ है, तो इस तरफ है लाइन सेगमेंट, तो अब 80 डिग्री तो ऐसे जाएगा इस हिसाब से. अगर पॉइंट, अब जैसे देखो यहाँ पे एक लाइन शो हो रहा होगा, पॉइंट यहाँ है, लाइन सेगमेंट इधर है, हम इसे इस जगह पे अगर आप रख रहे हो, अभी भी ध्यान दे रहे होगे तो लाइन सेगमेंट इधर ख़त्म हो रहा है, पॉइंट यहाँ है, तो ज़ीरो तो इधर ही से स्टार्ट होना है. तो 80 डिग्री हमारा कहाँ पे आएगा? इस पॉइंट पे आएगा. हमने अभी पॉइंट आउट मार्क कर लिया. इट मस्ट बी विजिबल टू यू. ओके, लेट मी जस्ट डार्कन इट एंड मेक अ डॉटेड लाइन, जिससे कि आपको पता चल जाए क्लियरली कि एंगल बी जो 80 डिग्री है वो कैसे है. सी हियर, आई एम मेकिंग इट, इट्स एन इमेजिनरी लाइन. ये एक तरीके का इमेजिनरी लाइन है जो उस तरफ गया हुआ है. एंड फॉर एंगल
120 डिग्री ऑन पॉइंट एंगल ए। अब देखो यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, इधर आकर ख़त्म हो रहा है, तो इधर से 0 शुरू होना चाहिए। अब मान लो यहाँ 0 के साथ 180 भी शुरू है, 180 को ले लेते हैं, यानी कि लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग यहाँ पे हुआ था और ख़त्म इधर हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। अगर पॉइंट यहाँ है और इस तरफ लाइन सेगमेंट ख़त्म हो रहा है तो 0 यहाँ 0 का शुरू होना चाहिए इधर से। तो 120 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पर 0 से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट पे है, वी मार्कअप किए उस जगह। सो फ्रॉम हेयर अब हम 120 डिग्री का जो इमेजिनरी लाइन है उसे इस तरीके से पॉइंट आउट कर लेंगे। सी इट्स ऑन एंगल ए 120 डिग्री हमारा ये ऐसे हो गया। अब नाउ वी विल मूव टू मेकिंग BC एंड AD। अब BC कितना है, अब A B C इधर आएगा, D इधर आना है तो AD इधर आएगा, तो विल मेक BC। तो BC कितना है हमारा 4, सो वी विल मेक 4 सेंटीमीटर इस तरीके से मार्किंग करके। तो यहाँ से इस जगह पे, यानी कि ये हमारा पॉइंट C हो गया। अब व्हाट्स अबाउट D? AD जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो वो यहाँ से ऐसे लेंगे, सी हियर इट्स विजिबल नाउ। तो अब यहाँ से पॉइंट A पर रख के यहाँ से ऐसे मार्किंग कर लें, तो ये हमारा पॉइंट D हो गया। सो अब यहाँ से ऐसे ये C इधर 4 सेंटीमीटर एंड D इस जगह पे ये D 5 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हमें पॉइंट C और पॉइंट D का एग्जैक्ट पॉइंट मैच हो गया। क्वाड्रिलेटरल हमेशा 4 साइड होता है, अभी तक हमने 3 साइड्स बनाए। अब इसे मैच करके हम अपना ये जो 4th साइड है उसे फॉर्म कर लेंगे। ओके, डिड यू गेट इट कि जब 3 साइड और 2 एंगल दिया रहे तब ये फॉर्म कैसे होगा। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट केस, जहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल्स दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे 2 PQ एंड QR दिया हुआ है। अब इसमें 3 एंगल भी दिया हुआ है, एंगल Q, एंगल R और एंगल P। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे PQ से। तो PQ इज़ कितना है 4.5, क्योंकि देखो एंगल PQ में एंगल Q भी है यहाँ पे और एंगल P भी है, तो ये थोड़ी आसान हो जाएगी। If you say, I can leave this question for you to make, कि आप कैसे अपना दिमाग लगाते हो। Okay, from next day I'll bring the few questions for you and this is the point from where I have started। वो डॉट दिख रहा है आपको, आप इसे अच्छे से और भी अब दिख रहा है। सो अब मैं क्या कह रहा था कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो से मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए साथ में, कि जो आप एज अ क्वेश्चन करके रख सको। ठीक है, नाउ आई हैव मेड PQ 4.5 सेंटीमीटर। अब इसे PQ बनाएंगे। अब देखिए QR भी यहाँ पे हो रहा है 3.8 पर एंगल, इस एंगल पे 120 डिग्री पे। सो फ्रॉम हियर वी विल मेक 120 डिग्री। सी देखिए हाउ टू मेक 120। सी फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, कुछ चीज़ इससे भी सीख लेते हैं कैसे 120 बनता है। डन। फ्रॉम पॉइंट दिस इज 60 डिग्री। Wait a second, I have done something wrong. It has increased its size.
लेट मी रब दिस। थोड़ा सा कैमरा में करने के चक्कर में ये गलती हो गया। ओके हाँ, सी दिस इज दिस एंड ओके सी हियर। अब ये लेंथ यही रहना चाहिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, और उसे यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से जिस जगह पे ये कट हो, जैसे देखो इतना बड़ा ही होना चाहिए, और इसके बाद जिस जगह पे कट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। सो फर्स्ट मैच दिस कि इज़ एवरीथिंग गोइंग फाइन, कहीं तो इधर उधर तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, सब चीज़ सही जा रहा है। फ्रॉम दिस पॉइंट वी विल मेक कट दिस लाइन, ठीक है, और ये जो लाइन कट होगा ये 60 डिग्री होगा, एंड फॉर 120 वी विल कम ऑन 60, और इस जगह से नेक्स्ट साइड पे हम लोग ऐसे काट देंगे। ये जो कट हुआ सेकेंड पॉइंट, ये जो कट हुआ फ्रॉम 60 डिग्री से ये हमारा 120 होगा। अब 120 पे इस एंगल क्यू पे क्या कह रहा है, क्यू आर कितना होगा 3.8। सो इस जगह से हम 3.8 इस जगह से जैसे, या फिर देखो 3.8 ऐसे हुआ, इट्स 3.8, और यहाँ से हम यहाँ पे एक कट मार्क कर लेंगे कि मेरा आर जो पॉइंट है इसी लाइन पे आने वाला है, इसी एंगल पे 120 पे। सो फ्रॉम हेयर 120 डिग्री पार करते हुए हम लोग इसे कट कर लेंगे, यानी कि ये जो पॉइंट होगा आर होगा, और कितने डिग्री पे 120 डिग्री पे। अब देखो ये कितना है 60 डिग्री। फ्रॉम हियर वी विल ड्रॉ 60 डिग्री। वी विल ड्रॉ 60 डिग्री। अब 60 डिग्री ड्रॉ करना है, तो 60 डिग्री कैसे ड्रॉ करेंगे। अब इस चीज़ के थ्रू अगर करने जाए तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सो वी विल टेक द हेल्प ऑफ दिस। सीखना ही है तो यहाँ से 60 डिग्री ऐसे ही पारना भी सीखे हो, तो यहाँ से वापस 60 डिग्री, ये पॉइंट इधर है स्टार्टिंग, एंडिंग पॉइंट इधर है, तो इधर के ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, 60 डिग्री हमारा यहाँ आना आएगा। तो अब यहाँ से एक इमेजनरी लाइन कर ले रहे हैं, क्योंकि पी क्यू आर पता है, एस नहीं पता है। तो फॉर एस वी विल टेक दिस इमेजनरी लाइन, एंड उस इमेजनरी लाइन पे हम सारे लाइंस को ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री। ओके, अब इस जगह पे भाई मेरा अब क्या होगा, फ्रॉम आर सी है, फ्रॉम क्यू आर एस कितना 100, तो अब यानी कि 100 इस स्टार्टिंग हेयर एंडिंग हेयर हो रहा है, तो यहाँ से 100 कहाँ पे आना है, आप देखो इस जगह पे। तो अब इसका इमेजनरी लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे, तो अगर आप देखो तो एंडिंग पॉइंट कहाँ जा रहा है, फ्रॉम आर इस जगह पे आ रहा है, तो इसका एक इमेजनरी लाइन अगर आप ड्रॉ करो तो देखो एस यहाँ पे है, ये हमारा कितना मिल गया 100, यानी कि हमारा एस पॉइंट जो होगा यहाँ होगा। तो उसके लिए अब हम इतने दूर को एक स्ट्रेट लाइन में इमेजनरी लाइन से एक ओरिजिनल लाइन सेगमेंट के फॉर्म में कर दे रहे हैं, जिससे कि हमें अपना ओरिजिनल जो पी क्यू आर एस जो क्वाड्रिलेटरल है वो हमारा ओरिजिनल हमें अपने असलियत रूप में मिल जाए। ओके, डिड यू गेट इट, किस तरीके से ये फॉर्म हो रहा है। सो रिमेंबर एवरी पॉइंट केयरफुली। So we will be moving on the next question from here. अब देखो, just go away at present. Okay, यहाँ पे क्या है 4 sides and 1 angles is given.
चारों साइड्स और एक एंगल्स भी दिया हुआ है, तो ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, और एंगल बी 80 डिग्री। हाउ इट विल वर्क? सिंपल, जो केस 1 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पे एक एंगल लेके चलेंगे। सो ए बी यहाँ पे क्या है 3.8, सो वी विल टेक 3.8, ओके। मार्क दिस कि कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से, ओके, फ्रॉम हेयर, मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट। सो विल टेक ए स्ट्रेट लाइन ए बी, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, ए बी 3.8 सेंटीमीटर। फ्रॉम बी एक एंगल है, बी से एक एंगल भी है। अब देखो बी से एक एंगल हमें मिल रहा है 80 डिग्री। स्टार्टिंग सेंटर पॉइंट यहाँ है, एंडिंग पॉइंट इधर है, इधर से स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारा है, फ्रॉम 0 इधर से आएगा 80 इस जगह पे है। तो हमें तो पता नहीं है एग्जैक्ट पॉइंट सी कहाँ पे है, सो वी विल टेक an imaginary line from here. It's visible to you all, so we are taking an imaginary line at angle 80 at angle B of 80 degree, एंगल B पे 80 डिग्री का लिए। अब एग्जैक्ट पॉइंट C पता करने के लिए अब हम क्या करें, यहाँ पे ये लेंगे, BC क्या दे रहा है 3.4, 3.4 सेंटीमीटर पे हमने ये रखा, इसे ऐसे रख लिया, और यहाँ से हम देखिए हो गया। सो वी विल ज्वाइन दिस लाइन नाउ फ्रॉम हेयर। सो वी हैव ज्वाइन द लाइन, इट्स पॉइंट सी 3.4 सेंटीमीटर। अब पॉइंट डी बचा है। सो देखिए 4 पॉइंट डी, सी डी 4.5 और ए डी 5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से सी डी लेंगे 4.5, ओके। इज इट विजिबल टू यू ऑल? तो यहाँ से ये देखिए, अब इस जगह पे है कहीं पे डी पॉइंट, डी हमें नहीं पता। फॉर मार्किंग एक्यूरेट डी अब ए डी ले लेंगे, देखिए हो गया। सो फ्रॉम पॉइंट ए से एग्जैक्ट ये हमारा हो गया पॉइंट डी। अब यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट डी मिल गया, तो नाउ वी विल ज्वाइन दिस बोथ द लाइन एंड फ्रॉम हियर सी डी, okay. This is 4.5 centimeter, this is 5 centimeter. It's all done now. Did you get all the 5 cases which are used in making quadrilaterals? तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन में के कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल के जो फर्स्ट चैप्टर्स होगा क्लास 8 के लिए स्पेसिफिक, या 7 में भी अगर आप पढ़ रहे होगे, या 6 में या 9-10 में, तो इसके इन 5 बेसिस पे अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो आपका आसानी से अब बन जाएगा, ओके। सो अगर समझ में आया हो, बन जाए आप क्वेश्चन उस पर, मैं अगर कुछ क्वेश्चन बन जाए तो प्लीज़ फॉलो द पेज और लाइक करें और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें कि उन्हें भी समझने में आसानी हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।